एक तर्क यह हो सकता है कि विमानों के उड़ने की, घूमने की, मुड़ने की नियमित गणितीय व्यवस्था होती है, पर इन घटनाओं से उक्त तथ्य पुष्ट नहीं होता। यह तर्क इसलिए उठ सकता है क्योंकि अपनी पृथ्वी में किसी आविष्कार के दाएं बाएं ही उस तरह के विकास की कल्पना चलती है, पर बौद्धिक क्षेत्र का विस्तार तो अनंत है। सो यदि विचार करें तो एक ही वस्तु के अनेक रूपांतर हो सकते हैं। भारद्वाज के यंत्र सर्वस्व में ही विमानों के उड़ने के 5 तरह के मार्ग बताए हैं: रेखापथ, मंडल, लक्ष्य, शक्ति और केंद्र। इसी प्रकरण में उन यंत्रों का भी उल्लेख है जिनसे विमानों के न केवल उड़ने उतरने वरन नीचे ऊपर दाएं बाएं जाने के लिए यंत्रों के प्रयोग का वर्णन और विधान मिलता है। ऐसा भी उल्लेख मिलता है विमान को दृष्टि से ओझल भी किया जा सकता था और उस कृत्रिम आवरण को मिटाया भी जा सकता था। यदि प्राचीन भारत में ही उस तरह के प्रमाण उपलब्ध हो सकते हैं तो अन्य लोकों में बुद्धिमान प्राणियों की कल्पना को नकारा नहीं जा सकता। संस्कृत में एक खेट शब्द आता है जिसकी शब्द व्युत्पत्ति खे प्लस अटनम, खे अर्थात आकाश, अटनम अर्थात भ्रमण करना। खेट आकाश भ्रमण करना, इसी शब्द से खेट शास्त्र बना है, जिसका अर्थ विशुद्ध रूप से यह होता है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में विमानन एक समृद्ध विद्या थी और उसके द्वारा यहाँ के लोग सुदूर अंतरिक्ष यात्राएं कुशलता पूर्वक किया करते थे। भारद्वाज कृत यंत्र सर्वस्व के 28वें वैमानिक प्रकरण में इस बात की विस्तृत व्याख्याएं दी हैं, जिनका उन उपनिषद तथा पौराणिक आख्यानों से पूरी तरह मेल खाता है, जिनमें सुदूर ग्रहों के बुद्धिमान प्राणियों तथा वहां की स्वर्गीय परिस्थितियों का उल्लेख मिलता है। इसका यह अर्थ हुआ कि जीवन मात्र पार्थिव नहीं, वह अनंत है। एक क्षुद्र ग्रह की प्रकृति और परिस्थितियों से उसे बांध देना एक प्रकार से उसका अपमान है। जितना जगत विराट है, हमारा जीवन भी उतना ही व्यापक हो तो ही इस देवोपम सौभाग्य की सार्थकता मानी जाएगी। हमारा चिंतन नितांत भौतिकवादी ना होकर आध्यात्मिक रहना चाहिए। यह संभव है कि हम उस उद्देश्य को समझ पाएं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य और उपयोग क्या हो सकता है। यह मान्यता गलत है कि जीवन मात्र पार्थिव तत्वों की रासायनिक प्रक्रिया मात्र है। ऐसा रहा होता तो प्रत्येक ग्रह की प्रकृति के अनुरूप ही मानव शरीर और उसकी बौद्धिक रचना भी होती। जहाँ तक शारीरिक बनावट की बात है, वह तो देशांतरों के जलवायु, ऋतु आदि के परिवर्तन के साथ इस पृथ्वी में ही बदली हुई मिलती है। एक ही पृथ्वी के मनुष्य भारतीय, चीनी, तिब्बती, अफ्रीकन तथा जर्मन, इन सब के रंगरूप, आकृति व प्रकृति में विलक्षण वैषम्य पाया जाता है, किंतु बौद्धिक क्षमताओं में ऐसा कोई अंतर नहीं दिखता। शिक्षा दीक्षा के अभाव में या न्यूनाधिक्य के कारण यह अंतर हो भी सकता है, किंतु विचार सत्ता सब में समान होती है। इसी तरह अन्य ग्रहों की पार्थिव रचना भले ही कैसी ही हो, पर ऐसी प्रामाणिक घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं, जिनमें इन तथ्यों की पुष्टि होती रहती है कि अंतरिक्ष के कोने कोने में बौद्धिक क्षमताएं विद्यमान हैं। यह इस तथ्य का भी प्रतिपादक है कि जिस तरह पदार्थ सत्ता का एक स्थान से विस्फोट हुआ है, उसी तरह विचार सत्ता की भी एक केंद्रीभूत शक्ति अवश्य होनी चाहिए, जहां से वह दीपक की तरह सर्वत्र जलता बुझता रहता है। 21 व 23 नवंबर 1967 ईस्वी के म्यूनिख, जर्मनी के अखबार डाइसाइट से ज्यूज
ने भी इस तरह की एक घटना के हवाले से उक्त तथ्य की पुष्टि की है और लिखा है कि अगराम के एक नक्षत्रविद ने तो आकाश से आने वाली इस वस्तु के फोटो लिए हैं। यूगोस्लाविया की माउंट नीग्रे पहाड़ी पर इसी तरह की एक वस्तु ने जंगल में आग लगा दी और बहुत देर तक दूर थरथराती खड़ी रही, मानो वह किसी प्रतिक्रिया का अध्ययन कर रही हो। इवान ग्रेड के निवासियों का तो यहाँ तक कथन है कि बाहर दिखने वाली चमक वस्तुतः कोई परमाणविक आवरण था। यथार्थ वस्तु तो उस आवरण के मध्य थी। यह स्थान एक स्थान पर विरल हुए उस आवरण के अंदर अन्य वस्तु भी देखी गई, जो अत्यधिक शुभ्र संगमरमर की तरह की धातु जैसी प्रतीत होती थी। हिरोशिमा कांड धरती के लोग भूल नहीं सकते, क्योंकि यह एक ऐसी भयंकर दुर्घटना और मानवीय बुद्धि का विभत्स दुरुपयोग था जिसने कुछ ही क्षणों में लाखों लोगों को भाड़ में चने की तरह भून दिया। साथ ही इस बात के लिए भी कि उस दिन मनुष्य प्रथम बार इतने शक्तिशाली स्वरूप में प्रस्तुत हुआ जो अकल्पनीय था, और यह कहा जा सकता है कि मनुष्य धरती का एक ऐसा प्राणी है जो धरती ही क्या आसमान में भी आग लगा सकता है। किंतु यह बात गलत है। विराट ब्रह्मांड में ऐसी देव शक्तियां हैं जो मनुष्य से अधिक बुद्धिमान हैं। उनकी सामर्थ्य मनुष्य से कहीं अधिक है। इन शक्तियों की महत्ता यद्यपि उनके कल्याण, दया और पोषण भाव से है, तथापि वे विश्व व्यवस्था और अनुशासन की दृष्टि से अपनी क्षमताओं का संहारकारी उपयोग भी कर सकती है। ठीक हिरोशिमा कांड जैसा ही उदाहरण इस धरती पर मौजूद है। यद्यपि वह कांड हिरोशिमा कांड से छोटा था, तथापि इतना व्यवस्थित कि उसने पूरे कस्बे को ही खाक बनाकर रख दिया था। साइबेरिया के तुंगुस्का प्रांत में एक छोटी सी नदी जिसका नाम है येनेसेटेट बहती है। इसी नदी के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जो किसी भयंकर विस्फोट के कारण इस तरह खाक हो गया कि 2 व्यक्तियों के अतिरिक्त वहां ना तो एक भी मनुष्य बचा, न पशु पक्षी और न घर द्वार। सब कुछ राख में बदल कर रह गया था। हिरोशिमा कांड तक साइबेरिया और वहां से बाहर सर्वत्र एक किंवदंती थी कि तुंगुस्का का विस्फोट उल्कापात का परिणाम है। पर बाद में जो रहस्य ज्ञात हुए, उन्होंने रूसी वैज्ञानिकों को वह लाभ पहुंचाया जिसके लिए हैरी गोल्ड, रसायन शास्त्री एल्फ्रेड डीन स्लेक, डेविड ग्रीन ग्लास, जूलियस रीजनबर्ग फुक्स आदि को अमेरिका में जासूसी करानी पड़ी थी। सभी जासूस और इस षड्यंत्र में फंसे लोग पकड़े गए थे और उन पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का मुकदमा चला था। रूस बदनाम भी हुआ था, तथापि वह कुछ अधिक रहस्यों का पता नहीं लगा पाया था। 30 जून 1908 ईस्वी की बात है। एकाएक कोई 30,000 मील प्रति घंटे की तेज चाल से एक स्वचालित अग्निपिंड इस बस्ती के ऊपर आया और इधर उधर मंडराने लगा। धातुओं से बने अंतरिक्ष यान तब तक विख्यात हो चुके थे। ऐसा कोई जहाज होता तब उतनी घबराहट नहीं होती। धातु रहित और स्वचालित अग्निपिंड का प्रकाश सारी बस्ती में टॉर्च से फेंके गए फोकस की तरह छा गया। उसे देखते ही लोगों के दिल कांपने लगे। दिन ढल रहा था। चारवाहन अपने 12 सिंहों के साथ वापस घर लौट रहा था। उसे प्यास लगी तो वह एक बावड़ी में पानी पीने चला गया। उसके पशु सब बाहर खड़े थे। तभी उस आग्नेय अस्त्र ने बस्ती के चारों ओर चक्कर लगाए, फिर बस्ती के बीचों बीच एक क्षण ठहरा और एक भयंकर विस्फोट के साथ बस्ती पर ऐसे टूट पड़ा जैसे कोई बम नियंत्रण में न रहने के कारण टूट पड़ा हो। कुछ क्षण पूर्व एक हरी भरी और चहल पहल वाली बस्ती शमशान सी दिखाई देने लगी।
चारों ओर लाशों का ढेर, पेड़ पौधे तक झुलस कर नष्ट हो गए थे। बहुत दूर तक का क्षेत्र काला पड़ गया था। चारवाहा बावड़ी से बाहर निकला तो उसका एक भी जानवर जीवित ना बचा था। सब के सब मृत्यु के उस पार जा चुके थे। आसपास के गांवों में खलबली मच गई। चरवाहे के अतिरिक्त केवल एक मछुआरा जीवित बचा था, जो दिन भर का थका बच्चों की प्रतीक्षा में एक खड्ड में सो गया था। लोग कहते थे कि उस गांव के निवासी बहुत पाप करते थे। उनमें परस्पर शालीनता और सज्जनता भी नहीं रह गई थी। सब उद्दंड, स्वार्थी और ईमान खो चुके थे। उसी का फल भगवान ने दिया। पीछे जो बातें मालूम हुई इस मान्यता से भी अधिक कौतूहलवर्धक थी। यह आश्चर्य तब प्रकट हुआ जब रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अलेक्जेंडर कोंचेत्सव हिरोशिमा की दुर्घटना के बाद अपने अन्य वैज्ञानिक साथियों के साथ वहां की रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन करने गए। वहां उन्हें कुछ ऐसी बातों का पता चला जो 1927 ईस्वी में तुंगुस्का प्रांत में की गई प्रोफेसर कुलिक की खोज से मिलती जुलती थी। प्रोफेसर कुलिक ने ही प्रथम बार यह बताया था कि तुंगुस्का में विस्फोट कोई तारा टूटने से नहीं हुआ था, क्योंकि वहां ना तो कोई दरार पड़ी थी, न जमीन फटी थी और ना ही आसपास कोई ऐसे टुकड़े मिले थे जिनके बारे में अनुमान किया जाता है कि यह टूटी हुई उल्का के खंड है। कोंचेत्सव ने हिरोशिमा की जांच के तुरंत बाद अपने साथ डॉक्टर लियापुनोव के साथ साइबेरिया की यात्रा की और वहां 1927 ईस्वी में हुए विस्फोट से प्रभावित क्षेत्र, वस्तुओं और मिट्टी आदि की विस्तृत जांच की तो वे आश्चर्य में डूब गए। आश्चर्य का कारण यह था कि यह विस्फोट ठीक हिरोशिमा के विस्फोट जैसा ही था और उससे यह प्रकट होता था कि विस्फोट किन्हीं बुद्धिमान प्राणियों द्वारा किया गया है। उन लोगों को रेडियो एक्टिविटी का पूरा ज्ञान होना चाहिए। पृथ्वी पर तो आज तक कोई भी परमाणु बम धातु रहित नहीं बना, पर ये लोग मानवीय ज्ञान से निश्चित ही अधिक समुन्नत हैं, क्योंकि उनमें धातु रहित परमाणु बम के निक्षेप और विस्फोट की भी क्षमता है। तुंगुस्का के इस विस्फोट में भी हिरोशिमा जैसे ही अणु धूल मिली। यहाँ भी पेड़ों के तने ठूंठ की तरह कटे थे, जबकि उनकी शाखाएं तराश कर काट दी गई लगती थी। विशेषता यह थी कि तुंगुस्का के विस्फोट में धातु का कोई भी टुकड़ा नहीं मिला, जबकि विस्फोट की क्षमता उससे अधिक थी। यह घटना हमें पुराणों के उन आख्यानों की ओर ले जाती है जिनमें यह बताया जाता है कि आकाशस्थ पिंडों में अनेक देव शक्तियां निवास करती हैं। वे धरती पर बढ़े असुरत्व को समाप्त करने के लिए कई बार अपनी शक्ति का प्रयोग करने से भी नहीं चूकती। इन शक्तियों का कई बार आह्वान भी किया जाता है, जिससे वह धरती पर देव पुरुष की रक्षा के लिए आती और अन्यायी व अत्याचारी लोगों को नष्ट भ्रष्ट कर जाती हैं। ऋग्वेद 3/5/18 और 19 के क्रमशः 9वें और 13वें सूक्त में एक आख्यायिका आती है, जिसमें बताया जाता है कि कुत्स की रक्षा के लिए एक बार इंद्र ने विदोत के पुत्र ऋषिजिह्वा को बंदी बना लिया था तथा पिप्तु और प्रवृद्ध मृगय नामक उसके प्रमुख सहयोगियों को मार भी डाला, पर इससे उन असुरों का उत्पात कम न हुआ। 50,000 असुरों ने धरती पर कोलाहल पैदा कर दिया। तब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और एक ही संघात में 50,000 काले रंग वाले असुरों का संहार कर दिया था। यह वज्र वस्तुतः अणु विस्फोट ही था जो देवाधिपति इंद्र द्वारा किया गया था। देव शक्तियों के ज्ञाता, योगी और आचार्य आज भी उनका आवाहन कर इस प्रकार के विस्फोट कर सकते हैं, पर उनमें मनुष्य के प्रति करुणा
और दया का भाव अधिक होता है। इसलिए वे लोगों को रचनात्मक तरीकों से ही आत्म सुधार और आत्म कल्याण की प्रेरणा देते रहते हैं। यदि पानी सर से ऊपर निकल जाए तब वह विभीषिकाएं भी अनिवार्य हो जाती है। आगे आने वाले दिनों में इस कल्पना का साकार रूप सामने आए तो उसे असंभव ना मानना चाहिए।